फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोजी विट्ठल। फाइंड आउट एरर्स में आज देखते हैं कि किस टाइप की एरर्स हैं। बीइंग वेरी स्मॉल द फिश आई कुड नॉट कैच इट। ये हमने पिछले वीडियो में भी इस तरह की एरर्स देखी। आई कुड नॉट कैच इट, मैं इसे नहीं पकड़ सका, यानी कोई चीज़ क्यों नहीं पकड़ सका। बीइंग वेरी स्मॉल द फिश, यानी फ़िश बहुत छोटी होने के कारण मैं उस फिश को नहीं पकड़ सका। अब यहाँ मेरी बात हो रही है और यहाँ मेरी बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम सीधा यहीं से शुरू करेंगे तो इसका मतलब यहाँ भी हमारी बात हो रही है, लेकिन यहाँ फ़िश की बात हो रही है क्योंकि स्मॉल कौन था, फ़िश। तो यहाँ जिसकी बात हो रही है उसको यहाँ आना चाहिए क्योंकि दोनों जगह अलग अलग लोगों की बात हो रही है। द फिश बीइंग वेरी स्मॉल आई कुड नॉट कैच इट। हिज हेल्थ बीइंग डेलिकेट इट नीड्स मच केयर। इसको ज़रूरत है, यानी कोई चीज़ है जिसको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा देखभाल की। क्यों? उसकी हेल्थ नाजुक होने के कारण, यानी हेल्थ को ही ज़रूरत है देखभाल की। यहाँ भी हेल्थ की बात हो रही है, यहाँ भी हेल्थ की बात हो रही है। तो हम जब दोनों तरफ एक ही की बात हो रही है तो उसको दो बार क्यों लिखा जाए। और जब दो बार ही आपको दिखेगा तो मोस्टली आपको एक जगह नाउन मिलेगा, यानी नाम मिलेगा उस चीज़ का, और दूसरी जगह प्रोनाउन। तो हमको क्या करना है, एक ही बार यूज़ करना है लेकिन नाउन यूज़ करना है। तो ये हिज हेल्थ यहाँ आ जाएगा। बीइंग डेलिकेट हिज हेल्थ नीड्स मच केयर। द ग्रास हैविंग लॉन्ग वी कुड हाइड ईजिली। हम आसानी से छिप सके, हम आसानी से छिप सके। क्यों? घास लंबी होने के कारण। अब द ग्रास, अगर हम इसको एक बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस बनाए तो ये बनेगा द ग्रास इज़ या वॉज लॉन्ग। द ग्रास हैज़ लॉन्ग नहीं बनेगा। तो यानी यहाँ पर हैज़ और हैव का तो कोई काम ही नहीं है, यहाँ पर बीइंग आना चाहिए। और यहाँ ग्रास से ही शुरू होगा क्योंकि यहाँ ग्रास की बात हो रही है, यहाँ हमारी बात हो रही है। सो द ग्रास बीइंग लॉन्ग वी कुड हाइड ईजिली। अब यहाँ पर भी एक मिस्टेक है। जब हम पास्ट में कोई काम सिर्फ एक बार कर सके तो हम कुड यूज़ नहीं करते। नेगेटिव में कर सकते हैं कि कोई काम हम एक बार नहीं कर सके, लेकिन अगर कोई काम हम एक बार कर सके, वो ज़ोर देने के लिए, जैसे देन ओनली ही कुड अंडरस्टैंड, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक सिंपल सा सेंटेंस हो जो एक नॉर्मल सेंटेंस की तरह शुरू हो रहा हो तो वहाँ पर पॉजिटिव बात के लिए कुड की बजाय वर एबल टू यूज़ होता है। नेगेटिव में आप कुड यूज़ कर सकते हैं एक ही बार। जैसे अगर हम यहाँ के वी कुड नॉट हाइड ईजिली, तो हम एक ही दिन की बात कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन पॉजिटिव में कुड नहीं लगाते। लगाते भी हैं तो कोई ड्रामेटिक सेंटेंस में कि लाइक वी गेव हिम 20,000 रुपीज़ एंड देन ओनली कुड वी गेट द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आना चाहिए वी वर एबल टू हाइड ईजिली। डर्टी एज वर माई क्लॉथ्स, सीधा एडजेक्टिव से शुरू होकर एक सिंपल सेंटेंस एज से शुरू होता है। अब मैंने कहा सिंपल सेंटेंस, तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं है क्योंकि एज के फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, तो क्लॉथ्स आना चाहिए। अब ये क्लॉथ्स में भी गड़बड़ है। ये क्लॉथ्स होता है बिना सिले हुए, जिसमें ई नहीं होता ना, वो बिना सिले हुए क्लॉथ्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ सिले हुए कपड़े की बात कर रहे हैं तो ई आना चाहिए यहाँ पर। सो डर्टी एज माई क्लॉथ्स वर, दे डिड नॉट लेट मी टू एंटर। लेट के साथ सेकेंड वाले वर्ब में कभी भी टू नहीं आता और ये गलती बहुत बार होती है, बहुत ज़्यादा बार होती है। So my clothes, dirty as my clothes were, they did not let me enter. Rainy as the day was, बारिश वाला दिन तो था ही। I take an umbrella with me, अब ये पास्ट की बात कर रहा है कि उस दिन बारिश तो थी ही तो मैं छाता ले गया, तो दिस शुड ऑल्सो बी इन पास्ट टेंस। I took an umbrella with me. एक्सेप्टेबल एज वॉज द प्रपोजल, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया कि एज के बाद सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। एक्सेप्टेबल
कुछ इसको एक्सेप्टेबल भी बोलते हैं, एक्सेप्ट को एक्सेप्ट बोलते हैं, जो कि गलत है। दिस इज ये एक्, ये सेप्ट। सो एक्सेप्टेबल एज द प्रपोजल वॉज द मीटिंग एंडेड कंक्लूसिवली। तो प्रपोजल क्योंकि स्वीकार करने लायक तो था ही, तो मीटिंग जो है वो ख़त्म हुई। कैसे? कंक्लूसिवली, यानी एक नतीजे के साथ। इनकंक्लूसिवली का मतलब होता है बिना नतीजे के। एज वॉज द क्वेश्चन चाइल्डिश। अब इसमें क्या है, एडजेक्टिव स्टार्टिंग में आना चाहिए था, ये चाइल्डिश यहाँ आना चाहिए था। चाइल्डिश एज के बाद सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट। द क्वेश्चन वॉज, नोबडी पेड अटेंशन ऑन इट। पे अटेंशन के बाद हमेशा टू आता है, तो याद रखिएगा भगवान ने हमें कितने कान दिए हैं? 2। तो जब कानों से रिलेटेड कोई बात आ रही है तो टू प्रपोजिशन आती है। कानों से रिलेटेड बात के लिए क्या होगा? लिसन टू, पे अटेंशन टू, तो टू ही आता है दोनों में। लिसन में भी टू आता है और पे अटेंशन में भी टू आता है, तो यहाँ टू आना चाहिए। flabbergasted as was she. Flabbergasted means confused as she was. She gives wrong answers. अब ये यहाँ पास्ट की बात हो रही है कि वो कंफ्यूज तो थी ही, तो उसने गलत जवाब दिए। She gave wrong answers. The crowd was not letting to the leader speak anything. लेट के बाद जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति मतलब ऑब्जेक्ट से पहले कभी भी टू नहीं आता। द क्राउड वॉज नॉट लेटिंग द लीडर, और यहाँ भी टू नहीं आएगा। वैसे तो यहाँ लिखा ही नहीं है, पर ये गलती मैंने अभी आपको ऊपर बताया हो जाती है। लेट के बाद के वर्ब के साथ हम टू लगा बैठते हैं। सो द क्राउड वॉज नॉट लेटिंग द लीडर स्पीक एनीथिंग, यानी भीड़ नेता को कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी। द विलन डिड नॉट लेट द विल मेक। विलन ने नहीं करने दिया, किसको? विल। अब ये विल शैल वाला विल नहीं है, विल एक और शब्द भी होता है जिसका मतलब होता है वसीयत। सॉरी। तो मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया है कि मेन वर्ब के बाद जब भी हमें कोई वर्ब नज़र आए और उससे पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन नज़र आए, तो दोनों का आपस में संबंध है। क्या संबंध होगा? कि या तो ये काम इसने किया है या इसके साथ होगा। तो विल तो बना नहीं सकती, तो पैसिव वॉइस। तो लेट के बाद पैसिव वॉइस कैसे बनता है? बी प्लस थर्ड फॉर्म। सो द विलन डिड नॉट लेट द विल बी मेड। विलन ने वसीयत को बनने नहीं दिया। अब बनने के लिए हम बिकम नहीं लगा सकते यहाँ पर, मतलब उसने बनाया नहीं जाने दिया। So the villain did not let the will be made. So I hope आपको अब एरर्स, कुछ रूल्स तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ ही गए होंगे, और आपको सेंटेंस देखते ही पता चल जाता होगा कि क्या एरर है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।